परम पूज्य निर्यापक्षमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे जैन गौरव हमारे भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब और उनके पूरे परिवार का मैं हृदय के गहन तल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही देश के कोने कोने से इस दीक्षा महोत्सव को अपनी सहभागिता देने के लिए यहाँ पधारे सभी श्रेष्ठियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अजमेर से, गुना से, बूंदी से, सागर से, विदिशा से पधारे सभी श्रेष्ठियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उपस्थित मातृशक्ति बंधुओं, ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। जन्म जन्मों का पुण्य उदय में आया है कि इस नसिया जी की पावन धरा पर परम पूज्य आचार्य भगवान के लघु नंदन जय श्रेष्ठ निर्यापक्षमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा यहाँ प्रदान की जाएगी। आचार्य भगवान का तो उपकार सदैव नशा वालों पर रहा है। जब जब भी हम लोग आचार्य भगवान के श्री चरणों में गए और हमने जो मांगा वो आचार्य भगवान ने दोनों हाथ से हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और छप्पर फाड़ कर दिया। साथ ही जब जब भी आचार्य भगवान के श्री चरणों में जाते थे, कभी दर्शन की अनुकूलता नहीं मिलती थी तो हमारे पास कोई चारा नहीं होता था, महाराज जी के श्री चरणों में आके बैठ जाते थे। महाराज जी, आचार्य भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। महाराज जी ने कहा रुको 2 मिनट, और 2 मिनट में ऐसे दर्शन मिलते थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा उपकार परम पूज्य निर्यापक्षमण योग सागर जी महाराज का हम सब पर है। एक शेर बड़ा अच्छा किसी शायर ने कहा है, आचार्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। ए मेरे रहबर, तेरी गुफ्तगू का एहसास आज भी है। तू नहीं रहा फकत तेरी आरजू आज भी है, आज भी है, आज भी है। पूज्य महाराज श्री, ये दीक्षा महोत्सव हम सब कोटा वालों के लिए तो ऐतिहासिक है और अद्भुत है, और ये सब आपके आशीर्वाद से, आपके वात्सल्य से, आपकी कृपा से ही यहाँ संपन्न हो रहा है। बंजर जमी पर पौधे उगाना जानते हैं। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में 2 पंक्तियां हैं कि बंजर जमी पर भी पौधे उगाना जानते हैं, चिराग आंधियों में भी जलाना जानते हैं। बंजर जमी पर भी पौधे उगाना जानते हैं, चिराग आंधियों में भी जलाना जानते हैं। और तुमने शायद तारीख इनकी पढ़ी नहीं ढंग से, जिद पर ही आए तो चट्टानों को भी झुकाना जानते हैं, चट्टानों को भी झुकाना जानते हैं। बंधुओं, ऐसे महान संत का आशीर्वाद हमें चतुर्मास के माध्यम से मिला, और आज ये पावन कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। ये दीक्षा महोत्सव है। शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मनचाहा आकार, और माटी रख कर चाक पर घड़ा घड़े कुमार, और श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य हो जाए भवपार। श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य हो जाए भवपार। पूज्य महाराज श्री, आपके श्री चरणों में ये कार्यक्रम आपके आशीर्वाद से शीघ्रता से संपन्न हो, ऐसी हम सबकी भावना है। आपका आशीर्वाद
इस कार्यक्रम के लिए हमें मिले और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की आज्ञा में हमें मिले। पूज्य छुल्लक जी के लिए भी मैं दो शब्दों से अपनी बात को रखता हूँ कि हे महावीर के योद्धा, हे महावीर के सूरवीर योद्धा ने कर्मों से लड़ने की ठानी है। महावीर के सूरवीर योद्धा ने कर्मों से लड़ने की ठानी है। शस्त्र इनके ज्ञान दर्शन चरित्र तप है, जिससे कर्मों पे विजय पानी है, कर्मों पे विजय पानी है। धन्य हुई वह धरा जहां आपने जन्म लिया, धन्य हुई वह धरा जहां आपने जन्म लिया, धन्य हुई वो माँ जिसकी कोख से आपने जन्म लिया, और धन्य हम कोटावासी जिन्हें आपकी दीक्षा देखने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बोलने को तो महाराज जी बहुत, आपकी देशना से और आपके जिज्ञासा समाधान से इतना मिलता है महाराज जी कि हमारा भी धीरे 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 वो ज्ञान का क्षमता बढ़ता जा रहा है। महाराज जी वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा महाराज जी, ऐसा नहीं है महाराज जी। अभी तैयार हो जाओ महाराज जी के रहे। तो पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु करते हुए एक बार पुनः माननीय अशोक जी भाई साहब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस अवसर पर पधार कर पूरी पुण्योदय श्री दादा बड़ी नरसिंह जी कमेटी को जो संबल प्रदान किया है, ये हमारे लिए आत्मबल है। और हम इस आत्मबल से इस चतुर्मास में और भी इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम, भव्य से भव्य कार्यक्रम करेंगे करेंगे करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। मैं आता था दब से दिलाया हुआ महाराज जी। महाराज जी मैंने भी एक बहुत 20 साल पुराना एक फोटो सब भैया जी को दिखाया था, जब मैं आपके चरण पकड़ कर बैठा